ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में ज्ञान सरोवर से उड़ते हुए हमारे बीच एक निर्मल पवित्र फरिश्ता पहुंचा है। आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी, हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यज्ञ की स्थापना हम कहते हैं 1936-37 में हुई और दीदी का लौकिक जन्म 1935। यज्ञ स्थापना से पहले बाबा ने इनको धरती पर भेज दिया कि तैयारी में लग जाओ। और दीदी मुंबई से निकले ईश्वर के अनमोल रतन है। दीदी ने मेडिकल स्टडीज़ की और तभी आपको 1962 में वहाँ पर ईश्वरीय ज्ञान मिला। उसके बाद तो 65-66 में आपने अपनी क्लिनिक भी खोली और सेवा केंद्र भी खोला। दीदी वो एक प्रथम हस्ती है जिन्होंने अपने पिता से दहेज में सेवा केंद्र प्राप्त किया और चूंकि अपने पिता की संपत्ति बाबा के कार्य में सफल कराई, वो संस्कार दीदी का आज दिन तक है कि जिनके पास भी धन है वो सफल करवाती ज़रूर है, उनका भाग्य बनवाती है। और साथ साथ दीदी की विशेषताओं को लेकर बाबा ने आपको विदेश भेजा। 71 तक आप यहीं रहे इंडिया में। उसके बाद 71 से 78 तक आप विदेश के विभिन्न प्रांत कहें, रीजन कहें, वहाँ पर सेवाएं दी। लंदन, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि। और फिर 78 में आप सिडनी में बेस्ड हो गए और 78 से लेकर ज्ञान सरोवर में आने से पहले अर्थात लगभग 40 वर्षों तक आपने ऑस्ट्रेलिया में रहकर बहुत सेवाएं की। तो वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन की रीजनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और साथ साथ ज्ञान सरोवर कैंपस की भी डायरेक्टर हैं। दोनों कंधों पर दो अलग अलग जिम्मेवारी लेते हुए भी दीदी बिल्कुल लाइट और माइट से भरपूर है। आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक निर्मल, एक पवित्र वाइब्रेशन फैल जाते हैं और शायद बाबा ने भी इनको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम। तो ऐसी निर्मलता बिखेरने वाली दीदी आज प्रकाश डालेगी पवित्रता और फुल स्टॉप इस विषय पर। आदरणीय दीदी जी। कोरोना काल में आप लोगों को यहाँ आने दिया है, आपका भाग्य है। नहीं तो अभी तो ज्ञान सरोवर में तो वहीं के प्रोग्राम चलते। अभी छुट्टी दी है भट्टियों की। तो यहाँ आए हो, क्यों आए हो? भट्टी से क्या ले जाना है? क्या ले जाएंगे? खजाना भर भर के ले जाएंगे। हाँ, खजाना भर भर के ले जाना है, अनुभव करके जाना है। और फिर वहाँ जाकर औरों के साथ शेयर करना है। बाबा कहते हैं मधुबन में बादल आते हैं, भर के जाएंगे और जाकर फिर वहाँ जाके बरसेंगे। मास्क कहाँ है भाइयों? भाई बहनें जो आते हैं मास्क पहन के आओ और थोड़ा नज़दीक, दूर दूर बैठो।
तो आज का सब्जेक्ट है, जो बाबा ने दो बातें बताई। एक तो फुल स्टॉप देना है और दूसरा संपूर्ण पवित्र बनना है। बाबा ने 3 बिंदी की पॉइंट तो बहुत समय से बताई है, पर इस बारी खास फुल स्टॉप देना। मास्क गले में नहीं पहनना है, मास्क को नाक और मुंह ढक के रखना है। ये गले की माला नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए पहन लेते हैं कई लोग। तो बाबा कहते हैं पास्ट को फुल स्टॉप दे दो, बीती बातों को याद नहीं करना है। सोचना नहीं, बोलना नहीं, चर्चा नहीं करना। बीती बातें बीत गई। तो जितना हम ड्रामा और कर्मों पर अडोल रहते हैं, ड्रामा में था सो हुआ, कर्मों अनुसार हुआ, तो क्वेश्चन मार्क नहीं रहेंगे, आश्चर्य चिन्ह नहीं रहेगा। और फुल स्टॉप देना, बाबा कहते हैं बहुत सहज है फुल स्टॉप देना। सिर्फ बिंदी लगाओ, पर ये मन को कंट्रोल करने का अभ्यास चाहिए कि मन इधर उधर ना भागे। मन को कहो सोचना बंद करो और सोचना बंद करे। तो इसके लिए बाबा ने कई बार पास्ट में युक्ति बताई कि मन को ऑर्डर करो, साकार से सूक्ष्म वतन में जाए, सूक्ष्म वतन से निराकारी दुनिया में जाए, और देखो 1 सेकंड में जाता है, क्योंकि लास्ट का पेपर होगा 1 सेकंड का। इसलिए लास्ट के पेपर में पास होने के लिए मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल हो। क्यों? कि व्यर्थ सोचेंगे, समर्थ नहीं बनेंगे, बाबा की याद नहीं रहेंगे। इसलिए व्यर्थ को फुल स्टॉप। हम नॉलेजफुल है, नॉलेजफुल के मन में क्वेश्चन क्यों उठे? क्या क्या हो रहा है? जो ड्रामा में निमित्त है वो हो रहा है। क्यों हो रहा है? कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। कैसे होगा? जैसे कल पहले हुआ था ऐसे ही होगा। तो बाबा ने हमको सब बातों का जवाब दिया है।
तो अब हमें उसी अनुसार चलना है। तो जब हम ज्ञानी आत्मा है तो कोई सवाल होना ना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन करेगा, मैं करूँगा। कब होगा? अब नहीं तो कभी भी नहीं। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को बनाते हैं ज्ञानी, योगी। ज्ञान है और योग से शक्ति मिलेंगी, जो करना है कर सकेंगे। और ये शक्ति भर के आप जा रहे हो यहाँ से। तो बाबा ने बताया, एक तो फुल स्टॉप, दूसरा अलबेलापन ना हो। तो वो हम पवित्रता में ही लेंगे, क्योंकि अलबेलापन ये भी एक विकार है। हमें संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मन, वचन, कर्म, स्वप्न, संबंध, संपर्क में पवित्र बनना है। तो ये ध्यान रखना है कि मनसा में भी नेगेटिव और व्यर्थ संकल्प ना आए। वृत्ति में शुभ भावना, शुभकामना हो। दृष्टि हमारी भाई भाई की हो। तो पहला पाठ आत्म अभिमानी होकर रहना है, ये हमारा पक्का होना चाहिए। जितना आत्म अभिमानी रहेंगे, औरों को आत्मा समझेंगे, भाई भाई की दृष्टि रहेंगे, रूहानी प्यार रहेगा और प्यार के कारण सहयोग देंगे। सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा। देखो, ब्रह्मा बाबा ने प्यार से इतने बच्चों को अपनाया, 400 बच्चों की पालना की। और उन बच्चों ने बाबा का हाथ पकड़ के रखा, छोड़ा नहीं। कितनी तकलीफ आई, कितना सामना करना पड़ा, परिवार का सामना करना पड़ा, समाज का सामना करना पड़ा, गरीबी का सामना, बेगरीपाट का सामना करना पड़ा। परंतु
बाबा का हाथ छोड़ा नहीं। बाबा को कहा तुम्हारे दर पर ही हम मरेंगे, जिएंगे तो भी यहाँ, मरेंगे तो भी यहाँ। किस कारण? प्यार के कारण। किस कारण? प्राप्ति के कारण, अनुभूति के कारण। तो शुरू में ज्ञान इतना क्लियर नहीं था जितना अभी क्लियर है। ज्ञान इतना ही था, हम आत्मा है, शिव बाबा परमात्मा है। पर बाबा का होने से ही, सामने होने से ही, दृष्टि देने से ही शांति, प्रेम, सुख की अनुभूति होती थी। और उसके कारण उन्होंने अपना जीवन बलिहार कर दिया। बाल बच्चे, पति, किसी को नहीं देखा। कई माताएं बच्चों को छोड़ के आ गई, पति को तो सभी ने छोड़ा, पर बच्चों को भी छोड़ा, निर्मोही हो गया। प्राप्ति हुई, तो प्राप्ति के कारण सब कुछ किया। तो सबसे पहले हमको आत्मभान में रहने का पुरुषार्थ करना है, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। निरंतर, बाबा कहते हैं सदा का अभ्यास हो। तो जब आत्मभान में हैं तो शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ये हमारा निजी स्वरूप है। आत्मभान में रहने वाले स्वमान में रहते हैं, उनमें आत्मविश्वास रहता है, अंतर्मुखी होकर रहते हैं, उदारचित्त होते हैं। इकोनॉमिक होते हैं, सिंपल होते हैं। कोई चिंता नहीं, हर्षित चेहरा। जब देहभान है, बाहरमुखी, देखते रहेंगे कौन आया कौन गया, किसने क्या पहना है, किसके बाल कैसे है, किसकी हैंडबैग कैसी है, किसके चप्पल कैसे हैं, किसके घर का श्रृंगार कैसा है, गोरा है काला है। वो बाह्यमुखी। और जो मोटा है वो चिंता करता है वजन कैसे कमी करे। डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, डायटिशियंस के पास जाना पड़ता है, और आजकल तो ऑपरेशन भी करते हैं मोटे लोग, चर्बी निकाल लेते हैं।
तो खर्चा तो होता है। तो जितना देह-भान में रहते हैं, देह को श्रृंगारते हैं, देह की पर्सनालिटी दिखाने के लिए वो ब्यूटी सैलून में जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े की शॉपिंग करेंगे, अच्छा गहना चाहिए। तो समय, शक्ति, धन अपने शरीर पर लगाते हैं। और जो देह भान में है वो दुनिया जैसे करती है ऐसे करते हैं। गुजराती में कहते हैं गाडरियो प्रवाह। हाँ, तो जो बकरियां जाती है एक के पीछे एक जाएंगी, और आजकल के जवान लोग हैं ना, और स्पेशली हमारे पास एक डांसर थी, बैले डांसर, तो उसको कहते थे तुम्हारा वजन बिल्कुल बढ़ना नहीं चाहिए, अभी भूख लगे खाएं तो सही ना, पर खाने के बाद उल्टी कर देना ताकि वजन ना बढ़े। मतलब कई उपाय करते हैं वजन ना बढ़े। और डाइटिशियन सलाह देंगे इतना ही कैलोरी तो वजन करना पड़ता है, कि इतना आलू, इतनी कैरेट, इतना ये खाना है। तो इसलिए अभ्यास करना है और चेक करना है, क्योंकि क्या है कि मालूम है हमको आत्मभान में रहना, पर देहभान के संस्कार ऐसे कड़े हो गए हैं कि कई बार समझ में ही नहीं आता है कि हमारा देहभान है। इसलिए चेक करना पड़ता है कि हमारे में देहभान है। फिर है अहंकार, ईगो। तो जिनके अंदर ईगो है वो अपनी बढ़ाई करता रहता है। मैं गुणवान हूँ, मैं स्वरूपवान हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं बड़ी पोजीशन वाला हूँ, तो मैं पै का नारा लगाता हूँ। और ईगो वाला क्या करेगा, अपने को बड़ा समझता है तो दूसरों को बुद्धू है, समझते नहीं, कितना कहना पड़ता है फिर भी नहीं करते, उसका अपमान करेगा। और खुद के लिए समझेगा मुझे सब रिस्पेक्ट देवे। और ईगो वाला नाजुक स्वभाव वाला होता है, बात बात में अपसेट हो जाता है। और दूसरे तरफ अपनी अथॉरिटी चलाता है, मैं जो कहूँ वो होना चाहिए। और दूसरे की टीका टिप्पण करता है। बैठ जाओ ना बहन, बहुत सोचो नहीं, खाली पड़िए बैठ जाओ। तो जो ईगो वाला है समझता है मैं जो कहता हूँ वही सच है, वही करना है।
और जो नम्र चित्त है, ऑपोजिट है नम्र चित्त। जो नम्र चित्त है सबको रिस्पेक्ट देगा, ऑनेस्ट रहेगा, उदारचित रहेगा, बाबा बाबा करता रहेगा। मैं नहीं करूँगा, बाबा मेरे से कराता है, बाबा ने मुझे प्रवीण बनाया है। और नम्र चित्त वाला औरों को चांस देगा। देखो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, खुद भाषण नहीं करने गया, बहनों को रखा आगे कि जाओ तुम भाषण करो, कोर्स कराना भी बहनों को तुम कराओ। तो नम्र चित्त वाले हैं, वो अपना आइडिया देंगे कि ये करो, परंतु फोर्स नहीं करेंगे। तो जो नम्र चित्त वाले हैं बालक और मालक की स्टेज रखेंगे, औरों को रिगार्ड देंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, मम्मा बाबा, यदि कोई दादी है वो थोड़ा हिचकती थी भाषण करने के लिए, ना ना तुम कर सकती हो, बाबा कराएंगा, और पॉइंट्स लिख कर देते थे कि ये पॉइंट्स पर विस्तार से भाषण करो। तो औरों को उमंग उत्साह में लाकर उनसे कार्य कराते थे। तीसरा विकार है, यह सबसे बड़ा विकार है, काम महाशत्रु है। तो उसके भी सूक्ष्म रूप समझने हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ब्राह्मण है, ब्रह्मचर्य का तो पालन करते हैं, परंतु जो सूक्ष्म है, किसी से प्रभावित हो जाना, किसी ने अच्छा भाषण किया, वाह इसने तो बहुत अच्छा भाषण किया, उसका भाषण तो मैं अभी कभी मिस नहीं करूँगी। भूल जाते हैं ज्ञान सारा बाबा का है। तो बाबा की महिमा करने बजाय उस व्यक्ति की करते हैं। दूसरा है आकर्षित होना। तो आजकल तो व्यक्ति, साधन, मकान, वैभव इतना मॉडर्न और आकर्षित करने वाला होता है। रोज नई नई मॉडल की कार निकलेंगे, नए नए मॉडल के मोटर बाइक निकलेंगे, नए नए फैशन के कपड़े निकलेंगे, अच्छा कलर, अच्छी डिज़ाइन वाले कपड़े निकलेंगे। तो आकर्षित हो जाना। जो बाह्यमुखी होगा ना, वो क्या करेगा, रास्ते पे चलते चलते शो में देखेगा कि क्या आजकल कौन से कपड़े हैं, कौन सा कलर है फैशन का। तो शोकेस में देखते रहेंगे, चाहे खुद को खरीदना है नहीं खरीदना है, परंतु शोकेस में देखते रहेंगे। और फिर खरीदना होगा
तो कितना संकल्प चलेगा, कैसे पैसा जमा करेंगे, कैसे खरीदेंगे, किस शॉप से खरीदेंगे देंगे, पूछते रहेंगे 2-4 जने को कि कहाँ सस्ता मिलता है आदि आदि आदि। तो बाबा कहते हैं ये अच्छा है, ये भी विकार, इच्छा है, ये भी विकार। फिर है फैमिलियरिटी, कि अपनी बात सारा दिन उस फ्रेंड को बोलते रहे, सारा दिन लाइन चालू होती है, चाहे सोशल मीडिया पर चाहे फोन पर, ये हुआ आज ये हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, सुख की बात दुख की बात उस फ्रेंड को सुनाएंगे। वास्तव में खुदा ही हमारा दोस्त है, उसको ये सुनाना चाहिए, व्यक्ति को सुनाने से क्या फायदा। तो इसलिए फ्रेंडशिप या फैमिलियरिटी एक बाप से हो, नाम रूप का प्यार खास पति पत्नी और माँ बाप बच्चे क्या करेंगे, हर एक के सामने उसका महिमा करते रहेंगे। आज मेरे पति ने ये किया, मेरा पति ऐसा, मेरे पति को ये अच्छा लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है। सारा दिन पति का नाम लेवे या ना, परंतु उसकी बातें करते रहेंगे। भक्ति में क्या करते थे, राम नाम राम 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 राम। अभी बच्चे का नाम या पति का नाम, तो नाम भी उसका याद आएगा तो रूप भी उसका याद आएगा, तो शिव बाबा भूल जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं नाम रूप का प्यार भी ना हो, और सेवा के लिए भी ऐसे नहीं कि मैं फलाने के साथ ही सेवा कर सकती हूँ, दूसरों के साथ नहीं। हमारी बनती है, हम एक दो को समझते हैं, हम उसके साथ ही सेवा करेंगे, नहीं। सेवा के लिए कोई भी साथी हो, जाके सेवा करनी है। तो स्वप्न में भी उस व्यक्ति को ना देखें, फिर है मोह की रग। मोह की रग क्यों जुटती है, एक दो के ऊपर आधारित है। इसलिए बाबा कहते हैं शिव बाबा का सहयोग लो, आधार लो। मेरा तो एक शिव बाबा, तो शिव बाबा तो सब कुछ सहयोग देगा, सर्वशक्तिमान है। तो मोह में मेरापन आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अपने को गृहस्थी नहीं समझो, ट्रस्टी समझो। मेरे बच्चे नहीं, बाबा के बच्चे। मेरापन मिटाना है, मैंपन में अभिमान आता है, मैं विशेष हूँ, मेरे में ये विशेषता है। और
मेरापन, मोह। और फिर जब मेरा है तो उससे अधिकार कि भाई आप मेरे घर वाले हैं, आपका फर्ज है हमको कमाई करके खिलाना। आप मेरी घरवाली है, तुम्हारा काम है खाना पकाना, टाइम पर देना, हाथ में चाय देना। तो वो अपेक्षा रहती है, डिपेंडेंसी रहती है। और मेरे के लिए फिर स्पेशल फेवर करते हैं। समझो माँ के 4 बच्चे हैं, पर उसका मोह एक बच्चे में है, तो क्या करेंगी? अच्छा अच्छा खाना बना है, वो बच्चे को अच्छा लगता है ना, तो पहले उसके लिए निकाल देंगे। हमारे पास एक माता थी, कहती थी मेरा बच्चा अमेरिका गया है, उसको जलेबी बहुत अच्छी लगती थी। अब अमेरिका में उसको कौन जलेबी खिलाएगा, तो मैं भी जलेबी नहीं खाती। ये मोह। बच्चे को विदेश पढ़ने के लिए भेजने के लिए खुश है, पर रोते कितने हैं, उसको मिस करते हैं। ये है मोह कि उसको मिस करते हैं, छोड़ नहीं सकते। फिर आता है लोभ। लोभ को थोभ नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए। कितने भी ड्रेस कपड़े होंगे, नया ड्रेस आया, नया कलर आया, खरीद लो। कुछ भी नया आया, बाजार में जाएंगे, घर में कितनी भी चीज पड़ी होंगी, पर ये बहुत अच्छा है, ये तो मुझे ले जाना है। खरीदारी करते रहेंगे, पुराना फेंकेंगे नहीं, नया जमा करते जाएंगे। इसलिए बुढ़ियों के पास आप देखेंगे ना, कितना स्टॉक जमा हो जाता है। और जो लोभी है ना, वो कभी संतुष्ट नहीं रहते और वो स्वार्थी रहते हैं। उनको इच्छाएं रहती हैं और मनहूस होते हैं। लोभी है ना, मनहूस। करोड़ों रुपया होगा, 5,000 रुपया देंगे ना तो समझेंगे मैंने तो बहुत दिया। और जो लोभी होंगे ना, तो खाना अपनी पसंद का होगा, डबल खा लेंगे। खाना अपनी पसंद का नहीं है, आज मुझे भूख नहीं है, फिर है क्रोध। तो क्रोध का सूक्ष्म रूप है चिड़चिड़ापन। क्रोध का कारण है अधीर्य, धीरज नहीं रहते, या सहनशीलता नहीं। क्रोधी है, अपसेट हो जाते हैं। भय रहता है,
आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, वाद विवाद करते रहते हैं, फोर्सफुल। बच्चा है ना, गुस्से में आएगा ना, पाँव पछाड़ेगा धरती पर, दरवाजा खटखटाएगा, फोर्स। तो जब इच्छा नहीं पूरी होती है तो क्रोध आ जाता है। जैसे बाबा कहते हैं ना, कामेषु क्रोधेषु, काम की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, फिर मारपीट करता है पत्नी को। और दिल शिकस्त हो जाता है। इसलिए जितनी सहनशीलता धारण करेंगे, धीरज धारण करेंगे, स्नेह होगा तो क्रोध नहीं हो जाएगा। इसलिए यहाँ से गुणों का खजाना, शांति का खजाना ले जाओ तो सब विकार छूट जाएंगे। खास स्नेह का खजाना, जो स्नेह होगा ईर्ष्या नहीं होंगी, स्नेह होगा गुस्सा नहीं होगा, स्नेह होगा वैर नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं प्यार सबको करो, पर न्यारा न्यारा होके प्यार करो। अच्छा, अभी है अलबेलापन। जो अलबेले होते हैं ना, उनको टाइम की, संकल्प की, कर्मों की वैल्यू नहीं रहती। तो व्यर्थ गंवाते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं होते वो, और बहानेबाजी करते हैं। ये मुझे करना था परंतु ये हो गया इसलिए नहीं किया, भूल गया। तो समय, शक्ति, धन गंवाते हैं और कहेंगे मैंने सोचा, मैं बाहर हूँ, ये कर लेंगे। तो समझते हैं और उन्हों की ड्यूटी कर लेंगे। और सफाई नहीं हुई, चलो आज नहीं हुई कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। किसी की फीलिंग की भी केयर नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा आया, उसने ऐसा किया, मुझे गुस्सा आ गया, वो अपसेट हो गया, उसकी मर्जी। तो औरों की फीलिंग की भी दरकार नहीं करेंगे। तो बाबा कहते हैं किसी को दुख नहीं दो, अपनी सेवा करो तो दूसरों का संकल्प ना चले, ऑर्गेनाइज रहो तो सब उसके ऊपर विश्वास रखेंगे कि हाँ भाई उसको काम दिया है, हो जाएगा। फिर है अलबेलापन। जो अलबेले होते हैं ना, नहीं, लेजी है, आलसी, आलसी, अलबेलापन किया, केयरलेस। आलसी है ना,
वो आराम से बैठे रहेंगे, होगा होगा, चलेगा, करेंगे, देखा जाएगा आदि आदि। फिर बहाना करेंगे कि मैं तो थक गया हूँ। तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं, उनमें उमंग उल्लास नहीं है, इसीलिए आलस्य है। एक स्थान पर आराम से बैठे रहेंगे, उनको उठना चलना फिरना भारी हो जाता है। तो जिम्मेवार नहीं, तो जितना उमंग उल्लास होगा, मैं करूँगी तो मुझे प्राप्ति होंगी, और करेंगे तो उनको भाग्य मिलेगा। इसलिए अपना उमंग उल्लास कभी कम नहीं करना। जो सोते हैं खोते हैं। फिर है ईर्ष्या। सम्मान की कमी है तो ईर्ष्या होती है, और दूसरों के साथ भेंट करते हैं कि ये तो बहुत स्वरूपवान है, मेरी बहन स्वरूपवान है, मैं इतनी गोरी नहीं हूँ, इसलिए सब लोग उससे प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करते हैं। तो बहन की भी जेलसी होंगी। तो क्या है, आजकल के ज़माने में भेंट की जाती है और कंपटीशन होती है। तो जो अच्छे कंपटीशन में नहीं है, तो जो आगे जाते हैं उनकी जेलसी होंगी, और वो अपने को असुरक्षित समझेंगे। मुझे कोई प्यार नहीं करते, मुझे कोई चांस नहीं देते, उनको चांस देते हैं। अब बाबा कितना सम्मान बढ़ाते हैं, रोज हमें कितने टाइटल देते हैं। आप विशेष आत्मा हो, आशा के तारे हो, उम्मीदों के तारे हो, सफलता के तारे हो। कम से कम 350 टाइटल दिया है। वो टाइटल को अपनाना है। ऐसे नहीं हो तो दादियों के लिए देते हैं, या ऐसे नहीं हो तो सुनकर मज़ा आता है, पर उस टाइटल को धारण करो। तो फिर जेलसी नहीं रहेंगी। और फाइनल विकार है घृणा या वैर। 10 सिर है ना रावण के, तो फाइनल है घृणा या वैर। तो जो वैर वाला भावना वाला होता है ना, वो क्या करेगा, कोई उसकी सराहना करेगा, कहेगा तुमको क्या मालूम है, उसमें तो ये है वो है वो है, तो उसको गिराने की कोशिश करेंगे। और कभी कभी लौ हाथ में लेके मारपीट भी करेंगे। बदला लेने की भावना रखेंगे, और फिर उसको वो नहीं देंगे, चांस नहीं देंगे। हाँ, दूसरों को चांस देंगे, उसको चांस नहीं देंगे।
बाबा कहते हैं कि अपने आप को चेक करो, मेरे में क्या विकार है, वो छोड़ने हैं, उसकी ऑपोजिट शक्ति धारण करनी है। ईगो है, नम्रता धारण करो। समझो बाबा ने हमको सब कुछ विशेष दिया है, तो बाबा को बीच में रखो। देहभान है, देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो और अपने आप को चेक करते रहना पड़े कि मेरे में क्या कमी है। चेक और चेंज, फिर बदला अपने में परिवर्तन लाना है दृढ़ता से। काम विकार है तो इसके लिए पवित्रता धारण करनी है, ब्रह्माचारी बनना है, ब्रह्मा के आचार विचार को फॉलो करना है। खाना पीना श्रीमत पर ध्यान रखना है और मन को, दृष्टि को इधर उधर नहीं जाने देना है। फिर लोभ है तो देखो बाबा ने हमें कितना अविनाशी खजाना दिया है। ज्ञान, योग, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के अविनाशी खजाने दे, खूटने वाले नहीं हैं। दुनियावी खजाना तो आज है कल खुट जाएगा, चोर चोरी कर ले जाएगा, फैशन बदलता जाएगा। इसलिए बाबा से खजाना लूटो और अपना गीत गाओ, पाना था सो पा लिया, अब बाकी क्या रहा। मोह, मोह को प्यार में बदलो। बाबा के बच्चे हैं, बाबा की जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। हर एक चीज की वैल्यू रखो, समय, शक्ति, धन, और केयरफुल रहो, व्यर्थ नहीं गाओ। संगम युग बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए उसको गंवाना नहीं। और उमंग उत्साह सदैव रखना, जरा भी आलसी नहीं अलाउ करना, एक्टिव रहना। तो जितना हम आत्मिक भाव में रहकर हर एक से रूहानी प्यार रखेंगे, वैर नहीं रहेगा, जेलसी नहीं रहेंगी और मोह भी नहीं रहेगा। तो बाबा ने हम सभी को जीता है प्यार से। हमें भी हर एक को प्यार से चलना है, चलाना है, उनका दिल जीतना है। तो जब लक्ष्य रखेंगे, हमको बाप समान बनना है। जनवरी मास में आप लोग आए हैं, यही लक्ष्य लग के आए होंगे कि बाप समान बनना है।
तो ये लक्ष्य कायम रखना और लक्ष्य अनुसार लक्षण धारण करना। ओम शांति। 2 मिनट बाबा की याद में बैठे। एक हाथ हिलाकर हम दीदी का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि दीदी ने प्रैक्टिकल युक्तियाँ बताई कैसे हम प्योरिटी को मेंटेन करें और फुल स्टॉप को लगाएं। थैंक यू दीदी।